हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन लीगल एनालिसिस। आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे टॉपिक पे बिल क्या होता है, एक्ट क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं और रेगुलेशंस क्या होता है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने देखा है कि उनको रूल्स और रेगुलेशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आई थिंक आपके सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे रूल्स और रेगुलेशन से, एक्ट और बिल से। तो आज हम 4 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है बिल, सेकंड जो टॉपिक है हमारा एक्ट, और थर्ड जो टॉपिक है हमारा रूल्स, और फोर्थ जो टॉपिक है हमारा रेगुलेशन। सो जनरली आप लोग बिल से तो परिचित होंगे। बिल क्या होता है? बिल जैसे जो जिस भी चीज की, जैसे हमारी सोसाइटी में चूंकि लॉ इज अ डायनामिक, लॉ जो है सोसाइटी के अकॉर्डिंग डेली डे बाय डे चेंज होता है। जिस हिसाब से, जैसे पहले के ज़माने में मान लीजिए लॉ कुछ और था, जैसे अब चीज़ें बदल रही हैं तो उसी हिसाब से लॉ भी हमारे चेंज हो रहे हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसे नए नए टूल्स उसमें आ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं एविडेंस लॉ में। तो अब सोसाइटी के अकॉर्डिंग लॉ को भी चेंज करना पड़ता है। तो जैसे कोई भी नया प्रॉब्लम अराइज होता है सोसाइटी में, तो अगर हमारी पार्लियामेंट या हमारे जो विधानसभा है स्टेट के, वो चाहते हैं किसी चीज़ पे नया कानून बनाना, तो एक बिल के रूप में पार्लियामेंट में पेश किया जाता है। उसकी जो पूरा डॉक्यूमेंटेशन के बाद उसको जो पार्लियामेंट में दोनों हाउसों में पेश किया जाता है, जिसको राज्यसभा और लोकसभा में पेश किया जाता है। तो जब वो पेश होता है पार्लियामेंट में, तो वो एक बिल के रूप में पेश होता है। लेकिन जब उसको मेजोरिटी के रूप में पार्लियामेंट से पास हो जाता है, राज्यसभा में भी बहुमत से और लोकसभा में भी बहुमत से पास हो जाता है, उसके बाद ये प्रेसिडेंट की एसेंट के लिए भेजा जाता है। जिस दिन प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाती है, उस दिन ये क्या होता है, एक्ट बन जाता है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, बिल क्या होता है और एक्ट क्या होता है। जो पार्लियामेंट में पेश होता है टेबल पे डॉक्यूमेंट के रूप में, वो आपका बिल होता है। जब दोनों हाउस से वो उसके दोनों हाउस से मेजोरिटी में 2/3 में स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है राज्यसभा में और लोकसभा में, और प्रेसिडेंट जो है अपना एसेंट दे देते हैं, तो वो जो है आपका एक्ट हो जाता है। तो ये दोनों चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब आते हैं रूल्स और रेगुलेशन। जो हमारे रूल्स होते हैं, जैसे जो भी एक्ट बनाए जाते हैं, तो एक्ट्स में बेसिकली जो है राइट्स वगैरह दिए जाते हैं। वो राइट्स कैसे प्राप्त करना है, जैसे कोई प्रोसीजर दिया जाए या कोई रूल। जैसे आप एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 का है। उसमें आप देखेंगे कि जो रूल्स है उसका एक अलग प्रोविजन दिया गया है, उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड रूल 2016। इसमें बताया गया है कि जो भी उसमें प्रोविजन दिया गया है यूपी रेवेन्यू कोड में, उन चीज़ों को किस तरीके से करना है, कैसे उसको हासिल करना है, वो रूल्स में बताए गए हैं। तो कभी कभी जो पार्लियामेंट या जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जो कानून बनाती है, तो वो चीज़ों को, राइट्स को डिफाइन कर देती है, बट वो राइट्स को कैसे आपको मिलेगा, सिटीजन्स को कैसे प्राप्त होगा, वो ये स्टेट के ऊपर छोड़ देती है, गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ देती है ये। और जो हमारा रेगुलेशन होता है, इसको आप कह सकते हैं इट इज अ काइंड ऑफ, सॉरी दोस्तों, लाइट चली गई थी, इस वजह से प्रॉब्लम हुई है। तो हम बात कर रहे थे रेगुलेशन की। रेगुलेशन इट इज अ काइंड ऑफ डेलीगेटेड रेगुलेशन। जैसे आप किसी किसी एक्ट में देखते हैं, जैसे आप सेबी एक्ट देख लीजिए, उसमें सेक्शन 30 में पावर दी गई है गवर्नमेंट को कि सेबी से रिलेटेड जो है वो रेगुलेशन बना सकती है। जैसे कभी कभी किसी अथॉरिटी को, जो आप नहीं देखते, कभी कभी किसी भी लॉ में या किसी भी इंस्टीट्यूट में अलग से उसी में किसी सेक्शन में बता दिया जाता है कि ये पावर जो है गवर्नमेंट के पास है, इस पे वो लॉ बना सकती है, कोई रेगुलेशन अलग से बना सकती है। तो रूल्स जो होता है वो आपके जो भी इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं उसको, उसका एक जो है प्रोसीजर बताता है कि किसको कैसे डील करना है, किसको कैसे प्राप्त करना है। बट रेगुलेशन जो होता है वो एक किसी अथॉरिटी को दिया जाता है। जैसे कोई इंस्टीट्यूशन होता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होता है, और जो बड़े बड़े, जैसे मान लीजिए कोई सीबीआई हो गई, या कोई जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गया, जो भी इनके एक्ट होते हैं उसमें अलग से इनको एक प्रोविजन दिया जाता है कि आपको ये पावर दिया जाता है कि किसी भी समय या जो भी आप चेंजेस करना चाहते हो अपने लिए आप रेगुलेशन बना सकते हैं। रेगुलेशन का जो है बाइंडिंग इफेक्ट होता है, इसका लीगल इफेक्ट भी होता है, और इसका लीगल इफेक्ट कम होता है जो रूल्स होता है। सो दीज काइंड्स ऑफ डिफरेंस अमॉन्ग द बिल, एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशन। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस टॉपिक, सो देन यू कैन कमेंट मी, देन आई विल गिव यू आंसर ऑफ योर कमेंट। सो फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
कोई भी डाउट हो, और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं हमको कमेंट में बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपका अगले वीडियो में उस टॉपिक को कवर करें। तो आज के लिए दोस्त इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए, जहाँ से हो जहाँ तक हो सके इसको शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।